ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 अगस्त 2023। तो आज बाबा ने बताया है कि मैं तुम्हारी महफिल में आया हूँ। ये बड़ी महफिल है, छोटी महफिल कौन सी होगी ये बाबा क्लियर करेंगे। और हम बच्चे क्या हैं? बाबा महफिल में क्षमा बनकर आया है, तो हम बच्चे क्या हैं इसको समझेंगे। और चीटी मार की सर्विस बाबा ने बोला, बच्चे चीटी मार की सर्विस कर रहे हैं, उसको बाबा क्लियर करेंगे और अच्छी रीति हम समझेंगे। और बाबा बोले मैं राजयोग सिखलाने के लिए, तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए पतित शरीर धारण किया हूँ, इस पतित दुनिया में आया हूँ। और फिर भी तुम बच्चे पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो माया तुमको नाक कान से पकड़ती है। मैं तुमको ऊंच बनाता हूँ और रावण नीच बना देता है। तो बाबा फिर से मैं ऊंच बनाने आए हैं ना। हाँ, और दुनिया में भगवान को कह देते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, और कोई कहते भी हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण, देह अभिमान आने के कारण याद ही नहीं करते उनको। माता पिता गाते हैं, लेकिन कौन है माता पिता ये भी तो समझना है। हाँ, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया होती है, लेकिन माया के ही सब संगी साथी बने हैं। ज्ञान कांड और भक्ति कांड क्या है ये बाबा बताएंगे। गुड़िया गुड्डी के बारे में बाबा ने बोला, क्या होती है गुड्डा और गुड्डी की, तुम लोग जो उस पर जुड़े रहते हो इसको समझेंगे। और सर्विस का कोई सबूत नहीं देते हैं, तो बाबा कहते हैं उसके बाद मुरली भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुरली मिलती ही है सर्विस करने के लिए। सबसे पहले अपने मन की सर्विस तो करें। चलो किसी और को नहीं सुनाते, कम से कम अपने मन को तो सुनाएं, मन को तो ताकत भरे। और नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा कैसे हमारा जीवन, हमारे नेचर में परिवर्तन होता है और हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, ये वरदान और उसके विस्तार में बखूबी समझेंगे। और अशरीरपन के एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी, डॉक्टर भी बोलता है ना एवर हेल्दी बनना है तो व्यर्थ भोजन का परहेज करो। तो क्या, कौन से भोजन का परहेज करना है? संकल्पों का भोजन। ये बाबा हमें रोज रोज सुनाते हैं, चलिए आज फिर से सुन लेते हैं बाबा की वाणी। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, मैं आया हूँ कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है, इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। तो बड़ी महफिल है, कलयुग में भारी जनसंख्या होती है, इसीलिए महफिल भी बड़ी है। दुनिया तो वही है, स्पेस वही है, लेकिन संख्या बड़ी हो जाती है, इसलिए बड़ी महफिल बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा है क्षमा और हम परवाने, है ना। तो बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं तो हम समा पर हम परवाने फिदा हो जाते हैं। लेकिन कोई बच्चे होते हैं जो फेरी पहनकर चले भी जाते हैं, लेकिन फिदा होने वाले बच्चे ही अमर बन जाते हैं। प्रश्न, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार का है तो उसका कारण क्या है? चीटी मार की सर्विस ही चल रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि कई बच्चों में रूठने की आदत बहुत होती है, और बाबा से रूठ कर ना पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, मुरली ही मिस करते हैं। तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। ये बात भी सच है। किसी घर में चोर घुसता है, सबसे पहले क्या करता है? उस घर से जो बाहरी चीज से संबंध है उसको काटता है। सबसे पहले क्या काटेगा? बिजली का तार काटेगा, है ना, जिससे कि वो कनेक्ट है। उसके बाद फोन का तार काटेगा, मतलब दुनिया से उसको अलग करेगा। तो माया कैसे पकड़? सबसे पहले मुरली छुड़ा देगी, भगवान से कनेक्शन है ना, उसको छुड़ा देगी। तो पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ते तो हो जाती है चीटी मार की सर्विस। और बच्चों को तो मुरलीधर बनने का शौक रहना चाहिए। पता है किन बच्चों को मुरली याद रहेगी? जो देही अभिमानी होंगे। ये भी एक अवस्था है, मुरली याद रहना, सारे पॉइंट, अंदर के पॉइंट, पंचामृत, ये भी देही अभिमानी बनने की अवस्था है। तो बच्चे अपनी चेकिंग करें, क्या हमें मुरली याद रहती है पॉइंट? और जो बच्चे मुरली मिस करेंगे, कई आत्मा कहते हैं कि हम उसको बजा देते हैं, लेकिन सिर्फ बजाने से नहीं होगा ना। वो तो चलिए कि एक गीत संगीत भी आप बजाते हो, उसी तरह से ये बज रहा है। इसको याद रखना है, पढ़ाई का कदर करना है कि स्वयं भगवान पढ़वा रहे हैं, भगवान किसी माइक के द्वारा बाबा सुना रहे हैं। तो जो मिस करेंगे, कदर नहीं करेंगे, कोई बख्तावर, मतलब आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हमको समझना है कि बाबा ने इशारा किधर दिया है ना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा तो परवाने आ गए। जैसे क्षमा जलती है तो परवाने आ ही जाते हैं। तो भगवान आए तो बाबा के बच्चों को तो आना ही आना है। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। भगवान के कितना नाम है, कितने सारे ज्योतिर्लिंग है, सब में नाम है ना। तो ये बोलते किसको याद करें? आत्मा भी ज्योति स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है।
अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो क्योंकि क्षमा आ गई है। जागती ज्योत मतलब हमेशा हमारे आत्मा की ज्योत जगी हुई है, इसी को कहते हैं ज्वाला रूप, मतलब जागती ज्योत। तो परमात्मा से जो कनेक्ट है, उनके जीवन में तो कोई तूफान आएगा भी। ऐसा नहीं कि भगवान से कनेक्ट हो तो तूफान नहीं आए, तूफान तो बहुत ही आएगा। बाबा बोलते जास्ती आएंगे, क्योंकि वैद्यनाथ बाबा से तुम्हारा इलाज जो चल रहा है, तो वैद्यनाथ से इलाज कराओगे तो अंदर की तो बीमारी उथल आएगी ना। कई आत्मा को बहुत बीमारी है तो वो चिंता में पड़ते हैं, तो घबराना नहीं है, यह सोचना है कि जल्दी जल्दी मेरी बीमारी खत्म होने वाली है, तो मन फिर नहीं फंसेगा। हाँ, भगवान से संबंध से हम किस तरह से हर तरह से भरपूर हो जाते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक गरीब मास्टर जी थे, उनकी बेटी की शादी की उनको चिंता थी, था 4-5 साल अभी बाकी शादी में। तो उन्होंने 500 रुपये कहीं से जमा किया, और एक दुकानदार जो था, जो कि ब्याज पे पैसा देता था, रखता था और उसका इंटरेस्ट बढ़ता था, उसको वो पैसा दे दिया कि दुकान सेठ जी, ये पैसा मेरा रखिएगा, मैं 4-5 साल के बाद लूँगा, तब तक इसका ब्याज बढ़ जाएगा, फिर मैं लूँगा। तो हाँ हाँ, एकदम होगा, एकदम होगा। रख लिया। 5 साल के बाद जब बेटी बड़ी हुई तो मास्टर जी गए उसके पास, दुकानदार के पास, कि मेरा पैसा दे दो। तो बोलता है कौन सा पैसा, क्योंकि लिखा पढ़ी कुछ किए नहीं थे मास्टर जी, गरीब थे, गुरु ऐसे ही। तो वो तो सीधा आनाकानी कर दिया, ना नुकुर किया, मुकर गया कि नहीं आपने तो पैसा दिया ही नहीं है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो चला आया वापस। बहुत इसकी मन खराब हो गया, बोला कहाँ बताऊँ किसको बोल। तो राजा के पास गया, क्योंकि राजा ना प्रजापालक था, प्रजा के सुनते थे। तो राजा के पास जा गया और सारी बात बता दी। तो राजा बोला अच्छा ये बात है, तो कल जिस तरह मेरी सवारी निकलती, कल निकलने वाली है, कल मैं उस सेठ के दुकान की तरफ से गुजरूंगा और तुम भी वहीं आसपास रहना, और मैं तुम्हें देखकर फिर नमस्ते कहकर और तुम्हारा नमस्ते स्वीकार करके मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा, बग्गी पे। बोलते जी महाराज। तो बोला ठीक है। और सही में नित्य समय पर राजा की सवारी निकली, से मास्टर जी वहीं पे आसपास थे दुकान के पास। राजा की सवारी निकली तो सेठ भी निकला बाहर देखने के लिए, राजा की सवारी है भाई। तो राजा ने जब उसको देखा, मास्टर जी वहीं पे थे, बोला अरे मास्टर जी आप। राजा ने पहले अभिवादन किया और फिर सेठ ने मास्टर जी ने भी नमस्ते किया। और राजा बोले अरे कहाँ जा रहे हैं। तो बोला कि अरे मैं पास में, तो आइए आइए मेरी बग्घी में बैठिए। और राजा ने उसको अपनी बग्घी में बैठा लिया। मास्टर जी को सेठ देख रहा था दुकान वाला, और उसको लेके चल दिए। सेठ तो एकदम घबरा गया, कह रहे बाप रे, इस मास्टर के तो राजा से संबंध ताल्लुक है, ये जरूर मेरी शिकायत करेगा, तो मेरा सारा बंटाधार हो जाएगा। वो तुरंत अपने आदमी को दौड़ाया, उधर राजा थोड़ी दूर ले जाकर मास्टर जी को उतार दी कि चलिए मास्टर जी आपका काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। मास्टर जी ने उनको प्रणाम किया और वहीं पे बढ़ ही रहा था, तब तक देखा कि 2 आदमी, सेठ ने अपने 2 आदमी भेज दिए कि जाओ मास्टर को लेकर आओ। वो लोग एकदम आदर के साथ उसको लेके गए कि चलिए सेठ जी आपको बुला रहे हैं। चला आया ये भी। सेठ जी बोले बैठाए, ठंडा उंडा पानी पिलाए। फिर बोले कि सो अरे आपने कल बोला था लेकिन मैं भूल गया था, लेकिन आज मैं पुराना खाता देखा तो सही में उसमें 500 रुपये आपने फलना दिन दिया था, तो उसके ब्याज के इंटरेस्ट से 13,000 बन गए हैं आपके। और ये लीजिए 13,000, और 1,000 मैं अपनी तरफ से, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी है ना, उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीद दीजिएगा। इससे 14,000 रुपये उसको मिल गए। मास्टर जी को खुशी खुशी वहां से निकल के गए। तो ये कथा हमें क्या सिखा रही है? जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, जैसे उस मास्टर की भी, तो अगर हम इस दुनिया के राजा यानी कि शिव परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें, तो हमें क्या कोई परेशानी, समस्या, कोई विघन हमें गिरा पाएगा क्या? हम्म किसी भी तरह का हमारे साथ अन्याय होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सब पर न्याय करने वाला भगवान हमारे साथ है। और ये मुरली क्या है? ये उनका टिकट है, पासपोर्ट है, जो हमें भगवान से मिला रही है। टिकट है, एंट्री टिकट, कि भगवान के पास हम पहुंच गए हैं, है ना। इसीलिए रोज रोज ये पासपोर्ट अपने साथ ही रखना है, और जितना हम इसको याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भगवान भी खुश हो जाएंगे, जो सृष्टि के राजा हैं, है ना। बड़ी बात। तो बाबा आगे कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने लिए एक साधारण शरीर धारण करता हूँ। लेखरा दादा साधारण 60 वर्ष की अवस्था, बूढ़े बुजुर्ग, उनके शरीर में बाबा ने प्रवेश किया, हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। बाबा कहते हैं अभी ये पतित दुनिया की महफिल है, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल सतयुग में। तो पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होगी, क्योंकि कम जनसंख्या होगी ना, तो सुखी होते हैं, इसलिए मुझे वहां आने की दरकार ही नहीं है।
और फिर कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी मतलब सेवा, शुरुआत होती है सेवा की घर से। तो घर से शुरुआत करनी है तुम बच्चों को। सबसे पहले मन रूपी घर को संभालो। मन को ना कचरे में जाने ही मत दो, क्योंकि मन ही है ना बार बार फंस जाता है। और पता है, मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बाद में मन तो अच्छा हो सकता है मगर शब्द नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स हो गए, एयर में चला गया, छाप पड़ गई इसकी। हाँ? और एक बात और है, अपनी बुराई करने वालों को कभी बुरा मत कहो। सोचो ही नहीं उसकी बुराई के बारे में, बल्कि शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उनकी बदौलत आपकी नेकियों में बढ़ोतरी हो रही है। उसकी बदौलत आप में सहनशीलता आ रही है, उसकी बदौलत आप भगवान से जुड़ गए। अगर सभी लोग आपको स्वीकार करते, एकदम मुंह में खिलाते, एकदम सौ सौ करते, खूब मान देते, तो आप भगवान की तरफ मुख करते ही नहीं, देखते ही नहीं उधर, है ना। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। मन को पहले संभालो, उसके बाद परिवार को। ये बात है। भारत अविनाशी पिता का अविनाशी बर्थ प्लेस है, जिसे मनुष्य भूल गए हैं। किसी बाबा कब आए थे, कब पावन बनाए थे, पता ही नहीं। भगवान आकर यही तो बता रहे हैं। हाँ, तुम बच्चे ही ये जानते हो, तो ऐसे बैकुंठ जाने के लिए पुरुषार्थ करना है ना। स्वर्ग जाने के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का चल रहा है। देखा, बाबा ने रिजल्ट बता दी। तुम्हारा पुरुषार्थ एकदम चीटी मार्ग का चल रहा है। अब क्या करना है, विहंग मार्ग की सर्विस करनी, एकदम उड़ती कला में आ जाना है। नहीं तो माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, छोड़ती ही नहीं। एक बच्ची ने कहा था बड़ा सुंदर, कि माया घूस भी नहीं लेती है, पकड़िए लेती है। सही बात है, वो बहुत क्या बोलते हैं एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब बाबा के सिक्योरिटी गार्ड है ना। उसी को एंट्री देगी जो भगवान की याद में होगा, नहीं तो पकड़ लेगी नाक कान से। घूस नहीं लेती, घूस तो मनुष्य आदि लेते हैं, देहधारी लेगा। माया और बाबा तो गुप्त चीज है, उनको हम कैसे पकड़ेंगे, घूस लेंगे देंगे। इसलिए माया घूस नहीं लेती, वो बाबा की पक्की सच्ची बच्ची है। किसी को भी नहीं छोड़ती है। बाबा कहते हैं मैं भारत को कितना उच्च बनाता हूँ, लेकिन रावण फिर नीच बना देता है। तभी तो मैं आया हूँ फिर से तुम्हें उच्च बनाने। ऐसे बाबा को कोई जानते ही नहीं, तो हमारा फर्ज है ना उनके बारे में सबको परिचय देना बाबा का। फिर बाबा कह रहे भल अशोका होटल के सुख आदि है। अशोका होटल, एक मुझे बोला था बाबा, यहाँ सब शोक वाटिका में है, लेकिन नाम लिख देते अशोका होटल। शोक होटल में है, लेकिन नाम अशोका। अशोका में जहाँ कोई शोक न हो, ऐसा कभी हो सकता है कलयुग में कोई शोक न हो, लेकिन नाम है अशोका। तो चलो वहाँ सुख आदि सुविधा तो है, लेकिन कितने दिन के लिए, अल्पकाल के लिए, क्षण भर। और यह है मृग तृष्णा समान राज्य। मृग तृष्णा है, सामने रेगिस्तान में लगेगा कि वहां पे पानी है परछाई आदि से, लेकिन सामने जाकर देखो, पास जाकर, तो वहां बालू ही बालू है। तो मृग तृष्णा है ना, कितना कस के मन फंस गया, पानी सोच के गया, लेकिन वहां तो बालू ही बालू है। तो यही चीज है, यहाँ के मायावी सुख में हम फंसते हैं ना, तो समझते हैं कि बड़ा सुख है, लेकिन रहता है वो अल्पकाल का, क्षण भंगुर, और उससे दुख ही दुख मिलता है। क्योंकि धन से सुख नहीं है, धन से चीजें मिलेगी, शरीर को आराम मिलेगा, बड़का कीमती पलंग खरीद लिए, सोफा खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, शरीर को आराम मिला, लेकिन क्या उस गाड़ी में बैठकर, करोड़ों की गाड़ी में बैठकर, क्या मुझे कोई टोकेगा तो क्या मेरा मन खराब नहीं होगा, क्या मुझे कलंक लगाएगा तो क्या मैं दुखी नहीं होंगी, या ये सोचोगे नहीं मैं तो BMW में बैठी हूँ, मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ, ऐसा होता है क्या। उसमें बैठने वाला और ही दुखी होगा, क्योंकि उसको अभिमान भर के जाएगा ना कि मेरे पास इतना पैसा फिर भी लोग मुझे बोल देते हैं, हाँ, उससे और दुख होगा। इसलिए धन से सुख तो मत ही समझो। और कहते हैं ना, जिस दिन आप आसानी से मिली चीज की कीमत जान जाएंगे, उस दिन से यह जिंदगी थोड़ी कम मुश्किल लगने लगेगी। और यहाँ आसानी से क्या मिला, हमें भगवान मिल गए चलते चलते। अच्छा, भगवान को पाने के लिए कोई खर्चा वर्चा किया क्या किसी ने। हाँ, बाबा ने बोला तुम इतना खर्चा करो, इतना जप करो, उपवास करो, तब मैं मिलूंगा, ऐसा है क्या। आसानी से मिल गए, चलते फिरते किसी आत्मा ने मुझे भगवान का परिचय दे दिया। हाँ, तो उसकी वैल्यू नहीं करते हो, वैल्यू करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज मिल गई है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, फिर भी तुम भूलते हो। अब जान गए हो तो उसमें भी सबको बताना भी तो है ना। अरे भगवान कहते तो भगवान का पूरा पता नाम बेस तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। भगवान तो कहते हैं द्वापर से, लेकिन उनके बारे में पता ही नहीं। भले कोई नाम रूप देश बतलाते हैं, परंतु देह अभिमान होने का उनको याद ही नहीं करते, क्योंकि पता ही नहीं है पूरा। हाँ, गाते आए हैं माता पिता, तुम ही हो माता पिता, लेकिन कौन माता पिता कैसे बनते हैं ये नहीं मालूम।
जहाँ जोड़े देखेंगे लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, उसको माता पिता गाने लगेंगे। ये सब रॉन्ग है। तो अच्छी रीति बताओ कि परमात्मा है पिता और ब्रह्मा लेखरा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया वो है हमारी बड़ी माँ। तो ये दोनों माता पिता होके हम बच्चों को रचे, ब्राह्मण रचे, तभी हम बच्चे गाते आए तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर हमको बैकुंठ का मालिक बना रहे हैं। कितनी भारी महिमा है बाबा की, है ना। फिर बाबा कहते मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब उसे, बाबा ने परसों बोला था ना कि माया तुमने गुप्त रीति से राज गवाया है तो गुप्त रीति से राज पाना भी है। गुप्त रीति से हम राज्य पा रहे हैं, अपना खोया हुआ राज पा रहे हैं। माया ने जीत पहन ली है, रावण माया ने, फिर हम पर बाबा जीत पहना रहे हैं। सत्य में देवी देवता धर्म कर्म श्रेष्ठ सभी श्रेष्ठ, भ्रष्ट कराने वाली तो माया वहां होती ही नहीं है। इसीलिए धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ सब कुछ श्रेष्ठ। लेकिन यहाँ तो सब भ्रष्ट है। तुम जानते हो अब हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई पाप का काम नहीं करना, डर रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि अब तुम जान गए हो ना तो पाप कर्म मत करना आपसे, क्योंकि बाबा का बनकर पाप कर्म किए व्यर्थ में गए तो कई गुना बढ़ता है। हमारे वाइब्रेशन से कोई आत्मा और ही ज़्यादा उसी संस्कार में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन की भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं, भगवान से पढ़ते हैं। ये डर रहना चाहिए, है ना। कोई विकारी काम, कोई विकारी सोच नहीं रखना है, सब अच्छे हैं। कहते हैं ना कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मेरी नेकियों में इजाफा कैसे होता, कैसे हम बढ़ते, कैसे हम भगवान से जुड़ जाते। तो उनका बहुत अच्छा पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है, उसमें कैसे हमको जीतना है, यह है ना बख्तावर बच्चे की निशानी। बाबा कहते हैं आधा कल भक्ति कांड चला द्वापर कलयुग, आधा कल ज्ञान कांड चलता है। सत्युग और त्रेता में ज्ञान कांड मतलब ज्ञान की प्रारब्ध वहां चलती है। हाँ, तो ये होता है ज्ञान से जो प्रारब्ध मिली वो चलता है सत्युग त्रेता में। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात बोली कि यहाँ तो भक्ति में जैसे कि देवी देवताओं का ऑक्यूपेशन किसी को पता नहीं, उनके कर्तव्य कुछ नहीं मालूम, नाम रूप पता ही नहीं, कैसे वो इतने महान बन गए, उनकी इतनी महिमा हो रही, किसने बनाया कुछ नहीं पता। तो जैसे कि गुड़ियों की पूजा करते, गुड़ियों की पूजा पूजा हुई, पर्व त्योहार आया, गुड़िया की पूजा की, फिर उसको डुबा दिए, और नहीं डूबता तो डंडा से टेल टेल के डुबा देते हैं। ये क्या है, गुड़ियों की पूजा ही तो है। तो बाबा कहते हैं न मैं गुड्डा हूँ न मैं गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ निराकार। क्या कहते हैं बाबा, न मैं गुड्डा हूँ न मैं गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ निराकार। गुड्डा गुड्डी गुड्डी तो मनुष्य बनते हैं, मेरी महिमा तो अपना अपार है, क्योंकि मैं सुख देता हूँ सदा। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मणों से रूठे तो सेंटर जाना छोड़ देंगे, मुरली पढ़ना छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं ना, ये तो हुआ कि बाबा से रूठ गए। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेज कर क्या करेंगे, कोई सर्विस ही नहीं कर रहे हैं, स्वयं के मन को नहीं सिखा रहे हैं, तो फिर मुरली पढ़ कर क्या करेंगे। हाँ, कोई फायदा नहीं ना हो रहा है। और पाप अगर करोगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, अभी भी बंद हो जाएगा। बाबा कुछ नहीं करते, कर्म अपने आप कर देता है। तुम जैसा करोगे वैसा फल तो तुरंत निर्धारित होता है। तो तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाबा जैसा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है दिल से, दिल से पूछना है कि किसको तंग तो नहीं करते, हमसे कोई नाराज तो नहीं है। हाँ, देखना है, चेक करना है। तो मुरली, तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली जरूर सुननी है, पढ़नी है और बताना भी है, क्योंकि इसी मुरली सुनने से तुम रजाई पद जो पाते हो। हाँ, ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है ना, खुद भी पढ़ना है, औरों को भी बताना, फर्स्ट क्लास दान है। आत्मा को दान दे रहे हो, शरीर को दान दक्षिणा तो बहुत दिए पंडित को या गरीबों को, लेकिन आत्मा को दान देना, पहले अपनी आत्मा को दान दो। जो भी पॉइंट अभी सुने हैं ना उसको मैं आत्मा धारण कर रही हूँ। तो सबसे बड़ा सौदागर कौन है, बाबा सेंसिबल सौदागर है, उनसे सौदा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ध्यान रख मुख्य सार पहले पर, शरीर में होते सबसे विकारी संबंधों से नाता तोड़ना है, विकारी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार अब हावी नहीं होने चाहिए, उनसे संबंध तोड़ो और अशरीरी बनने का अभ्यास करो।
बुद्धि से सब कुछ विकारी बातें भूल जाओ। डिसिप्लिन, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है, मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है, धारण करना है, कराना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। मुरली को भी एक कान से सुनते हैं, जब सुनाने जाओ तो सुनते हैं, लेकिन दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना, बाबा सबकी रिपोर्ट रखते हैं। वरदान, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो आप सबके निजी संस्कार कैसे अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। बहुत सुंदर पॉइंट। जब टेंशन रखना आता है, टेंशन करना आता है, तो अटेंशन रखना क्यों नहीं आता है। सिर्फ ए तो लगाना है उसमें। अटेंशन का भी टेंशन ना हो, यह है नेचुरल अटेंशन। क्या है नेचुरल अटेंशन। अटेंशन रखे हो, मुझे अटेंशन रखना है, मुझे बेकार में नहीं जाना, मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, उसका भी टेंशन ना हो। एकदम नेचुरल अटेंशन, स्वाभाविक रूप से आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास हो। न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी रहेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है ना, वाणी से तो फट से आ जाते क्योंकि पक्का हो गया है। ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। सुना क्यों बोला बाबा नेचुरल अभ्यास करो, क्योंकि हमारी नेचर उससे बदल जाएगी। क्योंकि हमारी सब चीज संस्कार नेचुरल हो गए, वाइब्रेशन नेचुरल हो गई, पवित्र हो गई, सबके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। कोई कैसी भी आत्मा है तो वो बुजुर्ग है तो उसके अपने संस्कार हैं। हाँ, हमें उनमें नहीं पड़ना है। कुछ भी हो रहा है तो हम यहाँ से नेगेटिव विचार सोच रहे हैं, नेगेटिव मतलब क्यों क्या कर रहे हैं, तो वो उनके संस्कार और बढ़ रहे हैं, इससे बचना है ना। नेचुरल अभ्यास करो, अपने मन को सदा पवित्र भाव में रखो। स्लोगन, अशरीरपन के एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन के परहेज करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। क्या करना है, अशरीरपन की एक्सरसाइज। चलिए करते हैं। हम सभी अपने को आत्मा समझे। मैं आत्मा भिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। अब मैं आत्मा अपने मन को फोकस कर रही हूँ, मन बुद्धि देखें। मन बुद्धि में मेरी आत्मा भिकुटी तख्त पर विराजमान है, चमक रही है। अब मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर परमधाम घर अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। चले सभी, आत्मा उड़ गई इस शरीर से, इस घर के छत को पार करती हुई, इस जगत से ऊपर, विश्व ग्लोब से ऊपर, सूरज चांद तारा गणों से ऊपर होती हुई मैं आत्मा परमधाम घर पहुंच गई। देखा, सेकंड में अशरीरीपन का अभ्यास करने मैं बाबा के पास आ गई हूँ। बाबा भी बाहें फैलाए। किस चीज़ की बाहें, किरणों की बाहें, क्योंकि बाबा तो निराकार है ना। किरणों की बाहें ऐसे फैला दी जिसमें हम सभी आत्माएं समा गए। और बाबा से जैसे ही उनके गोद में आए, गले लगे, तो जैसे बाबा की किरणें हमारे अंदर के सारे मैल को धो रही है। सब मैल धो रही, वो गंदा पानी किचरा नीचे जाके विलुप्त होता जा रहा है, गुम होता जा रहा है। इस तरह से जब हमारे मन के सारे मैल धुल जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि बाबा अब हम चलते हैं सर्विस पथ पर। और मैं आत्मा नीचे उतर गई अपने घर में, कमरे से, अपने भिकुटी सिंहासन पर, जो शरीर को हम छोड़ के गए थे उसमें जाके विराजमान हो गई। यही है अशरीरीपन की एक्सरसाइज। जब भी मन फंसे इस तरह एक्सरसाइज कर लो, बाबा को जाकर शेयर करते आ जाओ, जो भी बात हुई ना शेयर कर दो। अपनी शक्ति से भरपूर होते हुए वैर संकल्पों के भोजन के परहेज करो। वैर संकल्प नहीं चलाना है, क्यों क्या कैसे। ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा वैर संकल्प है फलाना ऐसे किया, फलाना को ऐसे करना चाहिए, फलाना ने ऐसे नहीं किया, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे। इससे टोटली परहेज करनी है। बीमारी है आत्मा की, तो शरीर को बीमारी होता डॉक्टर बोलता है ना ये परहेज करो, ये लगाओ, ये खाओ। उसी तरह से बाबा डॉक्टर वैद्यनाथ बाबा कह रहा है कि वैर संकल्पों की परहेज करो, अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करो। मैं सदा स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं निराकार स्वरूप में हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं वंडरफुल चाइल्ड हूँ। अपने आप के बारे में प्रेज करते रहो तो बन जाएंगे एवर हेल्थी। अच्छा, शांति। अब बारी है आज की अव्यक्त इशारे की। तो मनन की मस्ती में मस्त रहेंगे तो माया भी सामना नहीं करेगी। अगर कोई बिजी रहता है तो सामने वाला लौट ही जाएगा ना। हाँ, आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं और आप बिजी हो तो वो लौट ही जाएगा ना। उसी तरह से मनन करते रहो, भगवान की याद में रहो और सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना में बिजी रहो तो माया लौट जाएगी। और जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं तभी तो बाबा भी ऑफरिंग करेंगे। हाँ,
ताज व तख्त देंगे। तो स्वयं को स्वयं ही ऑफर, अर्थात कहते हैं ना, जो बिना कहे कहे वह देवता, कहने पर जो करे वो मनुष्य, और कहने पर भी जो ना करे वो असुर प्रवृत्ति के। तो हमको अपने समझना है कि हम किस श्रेणी में हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।